26 जून 2025 तय कार्यक्रम के अनुसार बीएसपी पार्टी ने पटना, बिहार की राजधानी पटना में आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें मुख्य रूप से बीएसपी पार्टी के मुख्य कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम, केंद्रीय प्रभारी अनिल चौधरी, केंद्रीय प्रभारी उमाशंकर गौतम, बसपा प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो, बसपा प्रदेश सचिव मंजू चौहान, सुरेश राय जैसे तमाम नेताओं और अपार भीड़ के एकत्र हुई थी, जिसमें आकाश आनंद का और केंद्रीय प्रभारी अनिल, रामजी गौतम आदि नेताओं का फूल माल्या अर्पण करके स्वागत किया गया। और जिस तरह से आकाश आनंद को सिक्कों से तौला गया, ये बहुत बड़ी बात। आकाश आनंद से पहले प्रदेश स्तर के सभी अधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। रामजी गौतम ने, अनिल कुमार केंद्रीय प्रभारी ने, उमाशंकर केंद्रीय प्रभारी ने, प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो आदि नेताओं ने सभा को संबोधित किया। इस सभा में सतीश यादव, जो रामगढ़ से बहुत ही थोड़े वोटों से 1200 वोटों से करीब चुनाव हारे थे, उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। इसमें एससी एसटी के साथ ओबीसी की भागीदारी और मुस्लिम समाज की भागीदारी देखने लायक थी। ओबी समाज में चूंकि अनिल कुमार चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो ये ओबीसी समाज से, मंजू चौहान ओबीसी समाज से और सतीश यादव ओबीसी समाज से, ओबीसी समाज की भागीदारी बढ़ चढ़कर थी। इससे बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है। और आकाश आनंद ने अपने संबोधन में बताया, जिस तरह से बसपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को, मुस्लिम समाज को सुविधाएं दी गई हैं, वही सुविधाएं यदि बिहार में बसपा की सरकार बनती है, आप लोग बनाते हैं, तो वही सुविधाएं दी जाएंगी। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। और बीएसपी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 3-3 एकड़ के पट्टे दिए गए थे, यहाँ भी वो व्यवस्था लागू की जाएगी। सावित्रीबाई फुले के नाम से शिक्षण संस्थाएं और बालिकाओं के लिए जो संस्थाएं चालू की गई थी, उसमें 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, वो सुविधाएं बिहार के लोगों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी। छत्रपति साहू जी महाराज ने जो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के आदर्शों को मानते थे, उनके अनुसरण में उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया, सत्य शोधक समाज को बढ़ाया। छत्रपति साहू जी महाराज ने प्राथमिक विद्यालय गांव-गांव में खुलवाए, फ्री शिक्षा की व्यवस्था की, और जो लोग अपने बच्चे को स्कूल न भेजें उन पर जुर्माना लगाने का भी काम किया। इतना ही नहीं, 1902 में उन्होंने 50% आरक्षण लागू किया। ये भी जो ज्योतिबा फुले ने एक लिखा था कि विद्या के बिना इन दलितों की, शूद्रों की, अतिशूद्रों की जो दुर्गति हुई है, उसका कारण शिक्षा ना होना है। शिक्षा के बिना गति गई, गति के बिना मति गई, शिक्षा के बिना सारी बेकारी, यानी जो दुर्गति हुई है शूद्रों अतिशूद्रों का, इसका जिम्मेदार उन्होंने शिक्षा को बताया। इसलिए छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में फ्री शिक्षा और छात्रावासों में
निःशुल्क आवास की सुविधा दी और जो लोग अपने बच्चों को स्कूल ना भेजते थे उन पर जुर्माना लगाने का काम किया, जिससे सभी बच्चे, सभी लोग शिक्षित हो सकें, जिससे उनको गुमराह करके उनके हक अधिकारों को ना छीना जा सके। इतना ही नहीं, छत्रपति साहू जी महाराज शिक्षा को इतना महत्व देते थे, जब उनको मालूम हुआ एक महार का लड़का भीमराव अंबेडकर पीएचडी करके वापस आया है, तो उनके आवास पर स्वयं मिलने चले गए। ये उनकी महानता दिखाती है, दर्शाती है। एक राजा होकर एक गरीब की झोपड़ी में जाना कितना सम्मान दिया है। और जब एक मीटिंग में डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने सभा का अध्यक्ष बनाया और वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हाथ ऊपर उठाते हुए कहा कि मेरी कुलदेवी कह रही हैं कि आपको हित करने वाला, आपके हक अधिकारों के लिए लड़ने वाला, आपको इस अव्यवस्था से, इस कलंक से मुक्ति दिलाने वाला पैदा हो चुका है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो छत्रपति साहू जी महाराज कितने दूरदर्शी थे, ये आप इससे आंकलन लगा सकते हैं ब्रिटिश सरकार से, चूँकि आधुनिकता के यानी विधवा विवाह को उन्होंने पुनर्स्थापित किया, प्रोत्साहन दिया, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया, शिक्षा को प्राथमिकता दी। और जब उन्होंने जांच कराई कि हमारे देश, हमारे राज्य में कितने प्रतिशत कौन लोग सर्विस में हैं, तो 500 में 490 ब्राह्मण थे, मात्र 10 पदों पर अन्य जातियों के लोग थे। इससे छत्रपति साहू जी महाराज आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने जब इंग्लैंड गए, वहाँ पर देखा और इंग्लैंड से ही 50% आरक्षण का आदेश अपने राज्य कोल्हापुर राज्य में लागू कर दिया था। कितने दूरदर्शी थे। और देश आज़ाद होने के बाद जिस समय संविधान का निर्माण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, तो संविधान में झलक छत्रपति साहू जी महाराज के विचारों की स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इतना ही नहीं, जब देश आज़ाद हो गया, संविधान लागू हो गया, तो भारत में एक ही पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने छत्रपति साहू जी महाराज के देखा गया सपना, सोचा गया राज्य, लागू की गई विचारधाराओं को अगर मूल रूप में लागू करने का कोई किसी ने काम किया है तो बीएसपी पार्टी ने किया है। देश भर में जितने एससी एसटी ओबीसी के महापुरुष हुए थे और उनको उनका नाम दबा दिया गया था, मिटा दिया गया था, उन नामों को अगर हाईलाइट करने का, प्रकाश में लाने का, उनके कार्यों को समाज को बताने का काम यदि किसी पार्टी ने किया है तो वो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। इसका श्रेय मानवर काशीराम और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को जाता है। उसी तर्ज पर आकाश आनंद ने आज बिहार की राजधानी पटना में सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि आप लोग छत्रपति साहू जी महाराज को विचारधाराओं को लागू करना चाहते हैं, उनके विचारों को लागू करना चाहते हैं, उनके जैसा शासन चाहते हैं, तो आपको बीएसपी पार्टी को, बहुजन समाजवादी पार्टी को जिताकर सरकार बनानी होगी। तो आपके लिए वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि बीएसपी पार्टी ने अपने शासनकाल में 5,500 प्राइमरी स्कूल, 200 इंटर कॉलेज, 200 डिग्री कॉलेज, 7 यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, कितना निर्माण कराया था। महापुरुषों के नाम जिले बनाए थे, महापुरुषों के नाम योजनाएं बनाई थी, जो बाद में आने वाली सरकारों ने उनको या तो नाम बदल दिए या उन योजनाओं को बस्ता खामोशी में डाल दिया, उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें।
इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।